अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सटोरा, जिसे बहुत से लोग पंजीरी भी कहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। चीनी ली है मैंने 1 किलो, उसको मैंने ग्राइंडर में बारीक ग्राइंड कर लिया है। मखाने लिए हैं 3 पाव, सूजी आधा किलो, अखरोट 400 ग्राम, चारों गोंद 300 ग्राम, चारों मगज़ 300 ग्राम, बादाम 300 ग्राम, खसखस 400 ग्राम, तिल लिए हैं मैंने 300 ग्राम। नारियल के मैंने 3 बड़े बड़े पीस लेकर उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पाउडर बना लिया है। किशमिश 300 ग्राम, पिस्ता लिया है मैंने 200 ग्राम, देसी घी लिया है मैंने आधा किलो। तो चलें शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला। अब हम इसमें अपने बादाम फ्राई कर लेते हैं। ये पंजीरी बनाकर खाएं, बहुत ही ताकतवर होती है, और जिन्हें जोड़ों का दर्द हो या पट्ठों का मसला हो उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। और ख़ास तौर पर इसमें जो मखाने डलते हैं, फूल मखाने, वो और गोंद, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है आपके पट्ठों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सब बनाकर खाएं, और ख़ास तौर पर जो न्यू मदर होती हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं भी न्यू मदर के लिए ही बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे प्यारी सी नवासी अता की है, तो मैं भी अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। अब अखरोट डालेंगे और साथ ही हम इसमें पिस्ता भी फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि क्रिस्पी हो जाए। चलें, अब ये भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। फिर घी डालेंगे, चारों मगज़ डालेंगे, साथ ही हम तिल भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही टाइम लगना है फ्राई होने में, इसलिए दोनों चीज़ें हम साथ ही डाल देंगे। और इन्हें थोड़ा सा हमने क्रिस्पी सा करना है, लाइट सा कलर देना है इनको। चलें, अब ये फ्राई हो गए, ये भी निकाल लेते हैं। फिर थोड़ा सा घी डालेंगे और मखाने फ्राई करेंगे। इन्हें भी हमने हल्का सा ब्राउन करना है कि ये फूल जाएं। ये भी फ्राई हो गए, इसे भी निकाल लेते हैं। फिर घी डालेंगे। अब हम अपनी खसखस डालेंगे। खसखस को मैंने अच्छी तरह पटक के उसकी मिट्टी निकाल ली, क्योंकि खसखस में बहुत मिट्टी होती है। आप चाहें तो उसे धो के और सुखा लें, किसी कपड़े में डाल के धूप में रख दें और सुखा लें। मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे फटक के और अच्छी तरह इसका मिट्टी निकाल ली मैंने। चलिए, ये भी हो गई फ्राई, इसे भी निकाल लेते हैं। फिर घी डालेंगे। अब हम इसमें अपनी गोंद डाल लेते हैं, चारों गोंद। इसे भी हल्का सा फ्राई करना है कि ये फूल जाए। फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं।
फिर घी डालेंगे। अब हम अपनी किशमिश फ्राई करेंगे। किशमिश को बहुत कम टाइम के लिए हमने फ्राई करना है। चलें ये निकाल लेते हैं। फिर घी डालेंगे। अब सूजी डालेंगे और सूजी को हमने बहुत हल्की आंच पे हमने लाइट ब्राउन सा करना है। हल्की आंच पे के जले ना, क्योंकि ये फ़ौरन जलने लगती है, इसलिए हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ऐसा कलर चाहिए हमें। अब इसे निकाल लेते हैं। चलें अब बारी है मूंग की दाल की। और मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो मैंने आधा किलो लिए छिलकों वाली मूंग की दाल, तो उसको हम अब फ्राई कर लेते हैं। इसको भी हमने कलर चेंज करना है, हल्का सा क्रिस्पी करना है, ताकि ये फ़ौरन से ग्राइंड हो जाए। अब ये देखें कलर चेंज हो गया इसका। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूजी। चीनी डालेंगे। किशमिश डालेंगे। नारियल को क्योंकि मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिया था, इस वजह से नारियल भी डाल देंगे। अब चारों गोंद को ग्राइंड करेंगे, चारों मगज़ को ग्राइंड करेंगे। अब जितनी भी सारी चीज़ें हमारी बची हैं, मखाने हैं, अखरोट हैं, बादाम है, तिल है, पिस्ता है, इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। अच्छा एक बात और, बादाम, पिस्ता और अखरोट इसको मैंने हाथ से कूट लिया था। वो हमें ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, वो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। इन तीन चलें जी, हमारी सारी चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं। अब सब चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे। मखाने डालेंगे, गोंद का पाउडर, तिल, चारों मगज़, दाल डालेंगे, ये देखें ये अखरोट, ये मोटा मोटा ग्राइंड किया हुआ है अखरोट, बादाम और पिस्ता, ये तीनों चीज़ें मैंने हल्की हल्की मोटी की थी, तो वो डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मेरा बाउल ज़रा छोटा है, तो आप ज़रा बड़ा बाउल ले लीजिएगा। अब सारा मटेरियल हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये सारा मिक्स करने के बाद खुश्क लग रहा हो कि खाया नहीं जाएगा, तो आप इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास भी बच गया था थोड़ा सा घी, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया। तो अब इसकी लुक अच्छी आ रही है और ये खाया भी जाएगा, मतलब कि खुश्क नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा गीला गीला सा है। चलें जी, अब ये हमारा सटोरा तैयार है। सटोरा कहें या पंजीरी हमारी रेडी है। खुद भी खाएं, सबको खिलाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और ज़्यादा